हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एस्पायर कॉमर्स हब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी स्टार्ट कराने जा रही हूँ। जो कि हम सबसे पहला पार्ट लेंगे अपना अकाउंटेंसी का। जैसे कि हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं जो कि हमें यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, सपोज़ आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कॉमर्स में आपकी ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कवर करना ज़रूरी होता है। और इसको कवर करने में हमें बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन हम किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए तो आज से हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी की। और आपको मैं डेफिनेटली श्योरिटी दिलाती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को करके अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड अकाउंटेंसी की यूनिट नंबर वन क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं जो कि आपको एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं AS6। In this MCQ, there are 4 options given. AS2 is used for inventory valuation. AS5 is used for the classification and disclosure of specific items in the statement of P&L accounting, and AS13 is for accounting for investment. So AS6 is used for the depreciation accounting. So option C is the correct answer. Next one is the main objective of accounting standards. Basically हमें objectives, accounting standards होते क्या हैं, तो जितनी भी policies बनाए गए, प्रोसीजर्स बनाए गए, तो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है अकाउंटिंग के लिए कि ये इस अकाउंटिंग के अंदर आएगा, तो उसका जो स्टैंडर्ड बनाया गया वही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाता है। सो बेसिकली there are 4 options are given. So to basically the first option is to prepare the accounting reports which is easily understood by common man, to comply with the legal formalities, to harmonize the diversified accounting practices. Yes, the option C, to harmonize the diversified means different accounting practices के लिए हम इसको accounting standard को पर्पस होता है। एंड टू प्रोवाइड अ सुटेबल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो जब भी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें हम रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं और अपनी वाउचर्स क्रिएट करने से लेकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन तक हम इसमें एक प्रोसीजर होता है, तो किस किस प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है, तो ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड समझ में आया होगा कि जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर का लेआउट समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से या किस टाइप से पूछा जा रहा है। यदि आप उस लेवल से आप अपनी तैयारी को कम डेज में भी करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। द क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इशू किसने किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में भारत में कौन लेके आया, किसने इशू करे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो हेयर वी सी 4 options are given: central government, state government, ICAI, RBI. So the C option is the correct answer. And
ICAI was established in 1949। हमें ये भी पता होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट कब बनाया गया था, कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, तो 1949 में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को in 1977। Okay, now the next question we see, amongst the following statement find out the one with regards to bookkeeping। सो बेसिकली बुक कीपिंग के बारे में मैंने आपकी एक वीडियो भी बनाई थी, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। बुक कीपिंग इज सिंपली मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का मतलब होता है सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसमें हमें कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग करनी नहीं आती है। सो बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, उसमें हमें कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग करने के लिए हमें पूरी लैंग्वेज सीखनी होती है। बुक कीपिंग में सिर्फ हम खाली रिकॉर्ड को, बुक को मेंटेन कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड बना रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन से यहाँ पर दिए हुए हैं कि बुक कीपिंग हैज़ लिमिटेड scope and concern with recording and classifying and summarizing. Bookkeeping is essentially a clerical work. Bookkeeping depends on accounting. Bookkeeping is accounting more useful. Bookkeeping happens after the accounting process. So following statement are correct in relation to the bookkeeping, but the odd one is bookkeeping. Bookkeeping happens after the counting process. No, bookkeeping's not happen after the counting process. uh, बल्कि आपका जो अकाउंटिंग है वो वन स्टेप अहेड है। वन स्टेप मीन्स बुक कीपिंग जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से आपका अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये बात सही है कि बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस, लेकिन बुक कीपिंग डिपेंड ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल। सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट आंसर। बुक कीपिंग इज डन बिफोर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो होती है वो अकाउंटिंग से पहले की जाती है। सो आंसर सी इज द करेक्ट। सो बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन। जो बुक कीपिंग है वो किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक बेस है, एक फाउंडेशन है, तो उसी को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है वो इनकरेक्ट है। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिलेट टू, यदि मैं आपसे पूछूं कि AS 19 किस अंडर में आता है, तो AS 19 अंडर कम्स अंडर द लीज। लीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। नाउ यू हैव लुक अनदर क्वेश्चंस which are related to the UGC NET examinations preparation. Now see, which of the following is true regarding the prudence principle of accounting। आपको बहुत अच्छे से बेसिकली अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी पता होने चाहिए। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम में ये पेपर में दिसंबर 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए यूज़ होता है। सो दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन टेक केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस, कि फ्यूचर में यदि कोई लॉस होने वाला है तो वो हम किस में लेते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में। एंटिसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AS 3, ये भी आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ है। AS 3 जो है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, तो बेसिकली AS 3 इज कम अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट UGC नेट में देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। अभी मैंने आपको ये बताया था, ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है कि आपकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो किस ईयर में बनाया गया, वो बनाया गया था 1977 में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिससे मैं आपके लिए और अच्छे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँ अकाउंटेंसी के अंदर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। एंड चैनल को, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।